हम क्लास 10 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 414180 जूल के जी केल्विन इनटू यूनिट जूल ग्राम पर सेंटीग्रेड। हमें इसमें इसको चेंज करना है बच्चों। हमारे पास जो उसने हमें डाटा दिया है वो डाटा है 4180 जूल के.जी. पर केल्विन। तो बच्चों 1 kg में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1480 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी जूल ग्राम पर केल्विन। तो बच्चों ये जब डिवाइड होगा इसमें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.180 जूल ग्राम पर केल्विन। अब बच्चों आपको पता है कि 1 सेंटीग्रेड जो होता है वो 1 केल्विन के इक्वल होता है, तो हम नीचे ये लाइन लिख देंगे, द साइज ऑफ केल्विन डिग्री वन सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन। जो क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 ग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 15 सेंटीग्रेड। बच्चों जो डाटा है हमारे पास, हीट हमने मालूम करनी है इसमें। उस वक्त जो मास है हमारे पास वो इक्वल है 25 kg। ये 25 kg था। और टेम्परेचर है हमारे पास डेल टी इक्वल टू 15 सेंटीग्रेड। तो बच्चों इसमें हम फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू MC डेल टी। मास उसने हमें दिया 25। अब बच्चों स्पेसिफिक हीट है इसकी 4200, टेम्परेचर है हमारा 50। इन तीनों को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.25 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। ये था हमें द हाफ kg ब्लॉक ऑफ अननाउन metal is heated from 30 centigrade to 80 centigrade required to 19 kg of heat energy। सबसे पहले हमें मालूम करना है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मालूम करनी है। आगे वो कह रहा है इफ द सेम मेटल ब्लॉक्स हीटेड 18 सेंटीग्रेड टू 125 हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल बी नीडेड। एडिशनल कितनी हीट एनर्जी इसमें ऐड हो जाएगी। वहाँ था हमारे पास 0.5 kg। डेल टी उसने हमें दिए, दो टेम्परेचर दिए, उसको हम चेंज कर लेंगे 80 माइनस 30, तो हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीग्रेड। आगे बच्चों क्यू उसने हमें इसमें दिया 19 किलो जूल। 19 किलो जूल उसने हमें दिया है, तो उसको हम चेंज कर लेंगे Q इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ जाएगा 19,000 जूल। ए है बच्चों हमारे पास इसका। सी हमने मालूम करना है। अब टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होगा, डेल टी आपका आ गया 125 माइनस 80, तो 45 का डिफरेंस आ गया। अब हमने इसमें क्यू मालूम करना है, क्यू कितना है बच्चों। पहली चीज़ हमने इसमें मालूम करनी है सी, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एम सी डेल टी। बच्चों सी का हम
एक तरफ कर लेंगे Q डिवाइडेड बाई एम सी डेल टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे C इक्वल टू Q की वैल्यू है हमारे पास 19,000 डिवाइडेड बाई मास है हमारा 0.5। आगे T है हमारे पास 50, पहले जो हमने मालूम किया है। C की वैल्यू हमारे पास, इसका आंसर आ गया 760 जूल केजी पर केल्विन। अब बच्चों आगे हमें Q मालूम करना है, फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एम सी डेल टी। Q इक्वल टू मास हमारे पास 0.5, सी अभी हमें मालूम किया है 760, टेम्परेचर हमने इधर मालूम किया था वो 45 है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू 17100 जूल। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। Calculate the change in temperature of 5 liter of water if absorb 8.4 megajoule of heat energy. स्पेसिफिक हीट इसमें बच्चों है 4200 जूल केजी पर केल्विन। तो इसमें हमें मालूम क्या क्या करना है। सबसे पहले बच्चों इसमें हमने डेल टी मालूम करना है, तो डाटा हम लिखते हैं इसका। डेल टी बच्चों हमने इसमें मालूम करना है, उसमें जो वैल्यू उसने हमें दी है, एम उसने हमें दिया है 5 लीटर, क्यू उसने हमें दिया है 8.4 मेगा जूल। इसको हम चेंज कर लेंगे, क्यू हमारे पास आ जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। अब बच्चों सी है हमारे पास 4200 जूल के जी पर केल्विन। वही फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू एम सी डेल टी। भैया डेल टी अलग कर लोगे, डेल टी हमारा इक्वल आ जाएगा Q बटा एम सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। डेल टी इक्वल टू Q है हमारे पास 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। मास है हमारे पास 5 और सी है हमारा 4200। इसको बच्चों कैलकुलेटर में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल टी इक्वल टू 4200 400 केल्विन। अब केल्विन है, आपको पता है पीछे ये न्यूमेरिकल में हमने लिखा है केल्विन और सेंटीग्रेड बराबर होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 सेंटीग्रेड। इन अ कंटेनर 100 gram of water at 18 centigrade is mixed with 200 of water 20 centigrade. What will be the final temperature of the mixture assuming no heat loss surrounding? specific heat है इसमें 4200 जूल पर केजी। क्या इसमें मास है 100 ग्राम, इसको केजी में चेंज करें, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.1 केजी। उसके बाद उसने हमें टेम्परेचर दिया है 18 सेंटीग्रेड। M2 उसने हमें दिया है 200 ग्राम, इसको चेंज करेंगे हम, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 केजी। T2 उसने हमें दिया है 20 सेंटीग्रेड और टी है हमने मालूम करना है, तो सी उसने हमें दिया है 4200 जूल के जी पर जूल। अब बच्चों ये हमने मालूम करना है, तो हम इसमें लिखेंगे क्यू लूज इक्वल टू क्यू गेन। क्यू लूज इक्वल टू क्यू गेन। क्यू लूज है जो वो इक्वल हो जाएगा M1C T1 माइनस T इक्वल है बच्चों M2
सी टी माइनस T2। अब बच्चे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0.1 मल्टीप्लाई 4200। अगर बच्चों 80 माइनस टी आपका आ जाएगा इक्वल है M2, उसने हमें दिया 0.2। सी आपका वही है 4200 इक्वल है टी माइनस 20। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 420 80 माइनस टी 840 टी माइनस 20। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 33600 माइनस 420 टी 840 टी माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16800। अब डी की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ कर लेंगे। माइनस 420 टी माइनस 840 टी इक्वल टू माइनस 800 माइनस 33600। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260 टी इक्वल टू, दूसरी दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50400। 1260 टी इक्वल 50400। 1260 दोनों तरफ डिवाइड कर दें, टी हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीग्रेड। A 200 gram piece of unknown solid cylinder is heated to 110 centigrade. Then place in the container 200 gram of water, 20 centigrade, calimeters, mass 16 grams, specific heat 0.8 joule gram. The final temperature of the system of water and calimeter 35 centigrade. Calculate specific heat of the solid. डाटा ने हमें दिया है इसमें बच्चों बस 200 ग्राम, इसको हमने केजी में चेंज किया है तो हमारे पास आ गया 0.2 kg। टेम्परेचर उसने हमें दिया है सॉलिड का 1110 सेंटीग्रेड। आगे उसने हमें दिया है मास M2 से हमें दे दिया है 200 ग्राम, इसको केजी में चेंज किया 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.2 kg। आगे बच्चों उसने हमें दिया है टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड, मैस है आगे 60 ग्राम, इसको हमने चेंज किया तो हमारे पास आ गया 0.06 kg। (0.09) उसने हमें एनर्जी दी है जूल ग्राम सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ किया, केजी में चेंज किया हमने तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 900 जूल केजी। आगे बच्चों उसने हमें टेम्परेचर दूसरा दिया T इक्वल टू 35 सेंटीग्रेड। हमने इसमें CS मालूम करना है। इस न्यूमेरिकल का सलूशन है हमारे पास हीट लॉस्ट बाय सिलेंडर बाय सॉलिड इक्वल है हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन वाटर प्लस हीट गेन बाय
किलोमीटर। क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू सी, इसमें वैल्यू हमारा क्यू एस हमारा चेंज हो जाएगा एम सी सी एस टी एस माइनस टी इक्वल टू एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी माइनस टी डब्ल्यू प्लस एम सी 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 इक्वल टी माइनस टी डब्ल्यू। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एम सी हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई सी एस टी एस है बच्चों 110 माइनस 35। आ गया बच्चों टी एम डब्ल्यू हमारे पास 0.2 आ गया सी डब्ल्यू है 4200 टी माइनस टी है हमारे पास 35 माइनस 20 प्लस एम सी है बच्चों हमारे पास 0.06 आगे 900 टी है 35 आ गया 20। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.2 इसको माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 75 आगे सी एस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 15 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गए 15 सी एस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया 12600 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया 810। दोनों को प्लस किया है 12600 प्लस 810 तो हमारे पास आ गया 13410। 15 को नीचे डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो सी एस हमारे पास आ गया इसका 894 जूल के जी पर केल्विन। So a hot steel rod is cooled by plugging into cold water. The steel rod has a mass 3 kg, initial temperature of 450 centigrade. It cool to 15 centigrade and place in the water. Specific heat capacity है उसमें स्टील की 460 जूल के जी पर कैलकुलेट थर्मल एनर्जी ऑफ लो स्टील रोड एट कूल ऑफ 15 सेंटीग्रेड। इसमें पास इसका बच्चों 3 kg टेम्परेचर है T1 450 सेंटीग्रेड। उसके बाद दूसरा टेम्परेचर है T2 इक्वल है 450 सेंटीग्रेड। हीट कैपेसिटी है हमारे पास 460 जूल के जी और क्यू हमने इसमें मालूम करना है। सॉल्यूशन है बच्चों इसमें हमारे पास Q इक्वल टू एम सी डेल टी। Q इक्वल टू मास है हमारे पास बच्चों 3 सी है हमारे पास 460 डेल टी है हमारे पास 450 माइनस 50। Q इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1380 मल्टीप्लाई 400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम तो हमारे पास Q आ जाएगा 552
0.000 जॉल। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।